प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज प्रभु और एक मौका दिया है। आज बाइबल स्टडी के द्वारा है। आज अभी तक 17 स्टडी हो गया है। मिलाप वाला तंबू के बारे में हम लोग आंगन का सारी चीज़ों को देख लिया। अभी पवित्र स्थान का सब चीज़ों को देखते आ रहे हैं। पवित्र स्थान में क्या क्या चीज़ है वो पूरा देखते आ रहे हैं। पहले हम लोग देख लिया है पवित्र स्थान में धूप के वेदी के बारे में पूरा डिटेल देखा है। धूप के वेदी, उसका बनावट, उसका जो है दुआ है और धूप का सुगंधित वस्त्र है देखा है और आग के देखा है। उसके बाद जो 7 सोने के दीवटों को देखे है, उसका भी बनावट, उसका अर्थ मीनिंग पूरा देख लिया। अभी पिछले दिनों से हम लोग मेज के बारे में देख रहे हैं। मेज के बारे में स्टडी हो गया। अभी उसके ऊपर रखने वाला रोटी के बारे में कल से हम देख रहे हैं। रोटी को कैसा बनाना है, एक गेहूँ से पिछले दिनों में देखा है। लेवी व्यवस्था उसका 24 का 5 से देखा है। तो गेहूँ का मेन आटा मतलब फाइन फ्लोर से उसको बनवाना करके हम लोग देखा है। उसका हम पहले बोला ये सब चीज़ यीशु को दृष्टांत देता है, ताकि ये मैच यीशु को दृष्टांत देता है। यीशु के जैसा बदलने वाला हमको भी दृष्टांत देता है। और इस पर का रोटी वो भी यीशु को दृष्टांत देता है। ये यीशु आपके लिए मेरे लिए तोड़ा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु आपके लिए मेरे लिए तोड़ा गया, उसके बारे में हम देखा है, ताकि ये यीशु को दृष्टांत देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम लोग क्या देखेंगे, ये गेहूँ के बनाना, गेहूँ से ये 12 रोटी बनाना है। ये 12 रोटी के बारे में देख लिया है। 12 रोटी पुराना नेम का 12 गोत्र को दृष्टांत देता है। अभी नया नेम में गोत्र नहीं है, नया नेम में सब अन्य जाति से मन फिरने वालों है। इसलिए 12 रोटी 12 प्रेरितों को दृष्टांत देता है। प्रेरित बसुद्धता करने पर नया कलीसिया खड़ा हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये प्रभु यीशु मसीह का आपका यीशु मसीह का दृष्टांत देता है। और यीशु मसीह का तोड़ने वाला शरीर अर्थात प्रभु भोजन को दृष्टांत देता है। साथ ही साथ यीशु मसीह का जैसा बदलने वाला विश्वासी लोग को भी ये रोटी दृष्टांत देता है। ये गेहूँ किस किस के दृष्टांत देता है, बहुत चीज़ों का दृष्टांत देता है। खास तौर पर ये गेहूँ 7 चीज़ों का दृष्टांत देता है। पिछले दिनों से हम देखते आ रहे हैं। ये गेहूँ 7 चीज़ों का दृष्टांत देता है। पहले यीशु का समर्पण किया हुआ प्रभु का सेवा को दृष्टांत देता है। योना का पुस्तक उसका 12 का 24 से लेकर 26 तक कल हम लोग स्टडी देख लिया है, फिर भी याददाश्त के लिए जाएंगे। जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है, बहुत फल लाता है। इसके बारे में हम देखा है पिछले दिन में, ताकि प्रभु का अर्पण किया हुआ मिनिस्ट्री एक मिनिस्ट्री है। ऐसा टाइम पास करने वाला चीज़ नहीं है, ऐसा कमाने का धंधा भी नहीं है। ये है एक किस्म का जीवन का अर्पण है। इसके लिए बुलावट चाहिए। ये बुलावट ही बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक एक आदमी के अंदर बुलावट नहीं है, उनके जीवन में कभी अर्पण नहीं रहेगा। वो कभी दुल्हन को तैयार ही नहीं कर सकता है। जब तक ये एक आदमी का जीवन में प्रभु को बुलावट नहीं है, एक सेवक है, एक बुलावट नहीं है, उनका द्वारा प्रभु को दुल्हन बनाया नहीं सकता, क्योंकि दुल्हन का वो अर्पण किया हुआ जो रेवलेशन उनको नहीं मिलेगा। इसलिए इसको बुलावट बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई अपना आप पास्टर बन जाते हैं, कोई आदमी लोग किसी को पास्टर बना देते हैं। आजकल तो कल ही हम बोला है, ऐसा ही इतना बिक्री हो रहा है। सर्टिफिकेट इतना बिक्री हो रहा है। विश्वासी लोग भी बहुत लोगों को फ़ोन करके पूछ रहा है, सिर्फ 4000 रुपया में ही आपका पास्टर ऑर्डिनेशन सर्टिफिकेट के साथ, बाइबल कॉलेज के सारी सर्टिफिकेट के साथ, आपका मैरिज सर्टिफिकेट तक, लाइसेंस तक सबको दे रहा है। इतना सस्ता हो गया। इसी तरह झूठा रास्ता पकड़कर पास्टर बन के एक अर्पण सेवा नहीं होगा। ये झूठा तरीका से आप पास्टर बनेंगे, आप कभी भी एक दुल्हन को तैयारी नहीं कर सकता। उसके लिए जो कुछ बात आप करनी है, पढ़ाई हो या ना हो, उससे मतलब नहीं, केवल बुलावट। प्रभु का मैक्सिमम चला लो अंगूठा छापता, उसका पहला चला पत्रोस अंगूठा छापता, लेकिन क्या बुलावट उनकी ज़िंदगी को बदला देता, उनका प्रकाशन मिलता है। इसलिए यहाँ पर एक सेवा कर देते, जब सा गेहूँ का दाना जब तक पृथ्वी में मिट्टी में गिर कर मरता नहीं, उनकी ज़िंदगी को समर्पण नहीं करते,
तब तक अकेला रहेगा, और जब समर्पण कर देते हैं वो 1000 गुना फल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका हम पिछले दिनों में देखा है, ताकि एक गेहूँ किसी तरह फल देता है। प्रभु यीशु मसीह का मिनिस्ट्री वैसा एक अर्पण किया हुआ मिनिस्ट्री, एक बुलावट वाला मिनिस्ट्री। आरोन का नहीं बुलावट, मूसा का नहीं बुलावट, अब्राहम का सारा बुलावट, और एलिसा का तरह एक बुलावट, जरेमिया का तरह बुलावट, एक अपराधम के एक बतलों का देखो उसको बुलावट। इसी तरह नया नए में 12 चेलों को बुलावट, तुम मेरा पीछा खोले। जब मछली पकड़ रहा था प्रभु बुलावट दिया, तू मनुष्य को पकड़ने वाला बनेगा। सब कुछ किनारा में छोड़कर मुड़ के भी नहीं देखा, वैसे ही चले गया। जब चिंकी लेने वाला ऑफिस में था लेवी, उसको बोला तू मेरा पीछे खोले, सब कुछ उधर ही फेंक कर ऐसे पीछे चले गया। यह है बुलावट। ये जब तक बुलावट एक आदमी के नहीं है, कोई भी एक सर्टिफिकेट एक आदमी को पास्टर नहीं बनाता है। ध्यान दीजिएगा, ये सर्टिफिकेट सिर्फ दुनिया में दिखाने के लिए, वो तो पैसा देने से ऐसा कितना लोग हैं एक दिन भी बाइबल कॉलेज नहीं किया है, लेकिन ऐसा ही सर्टिफिकेट लेकर घूमता है। लेकिन बुलावट ऐसा चीज़ नहीं है। प्रभु अपना सेवा के लिए वो खुद बुलाता है, दर्शन के द्वारा, उनको स्वप्न के द्वारा, डायरेक्ट बातचीत के द्वारा। प्रभु क्या करता है, उनको डायरेक्ट बुलाएगा। ये बुलावट एक आदमी को पास्टर बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सच में इसी तरह एक बुलावा लोगों के आत्म में आपको रोटी खाना है, बुलावा लोगों को आत्म से आपको बपतिस्मा लेना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बुलावट वो लोगों का प्रचार को सुनना, इसलिए तो प्रेरित हो। जब 9 जो नेव डाला था, नेव में 9 पत्थर डाला था, उस 9 पत्थर में प्रेरितों का शिक्षा पर बनी ही रहना। शिक्षा तो दुनिया भर का मिलता है, हर एक का द्वारा मिलता है, लेकिन प्रेरितों का शिक्षा पर पहला वाला मन फिरना, दूसरा है पाप की क्षमा, तीसरा बपतिस्मा, 14 पवित्र आत्मा अभिषेक, 5वां टेढ़ी जातियों से अलग होना, और 6वां जो प्रेरितों का शिक्षा पर बनी रहना, और 7वां संगरी रखना, 8वां रोटी तोड़ना, प्रभु भोजन, 9वां जो प्रार्थना में लौलीन बनी रहना। ये नेव है, ये 9 पत्थर के नेव है। नेव सही जो नहीं है उनका जीवन में वो दुल्हन बनना बहुत दूर की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर सब कुछ हो सकता है, इसलिए गेहूं उसको दृष्टांत आता है, एक अर्पण किया हुआ एक मिनिस्ट्री को दृष्टांत आता है, एक अर्पित किया हुआ। अपना घर में बैठकर, अपना मैं गांव में बैठकर उसको बुलावट नहीं बोलता है। प्रभु यहाँ से बुला दिया मतलब क्या, प्रभु कहीं भेजेगा। आप अपना घर में बैठकर, अपना गाँव में बैठकर करने वाला मिनिस्ट्री और बुलावट मिनिस्ट्री नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है सब कुछ छोड़कर प्रभु दिखाने वाला जगह में जाकर मिनिस्ट्री करना। आप पुराना नियम में क्यों ना हो या नया नियम में क्यों ना हो, जो भी बुलावट दास लोगों को देखे, कोई भी अपना देश में बैठ कर वो मिनिस्ट्री नहीं किया, जहाँ प्रभु भेजा वहाँ पर मिनिस्ट्री किया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यहाँ पर क्या है, एक गेहूं किसको दृष्टांत आता है, एक अर्पित किया हुआ एक मिनिस्ट्री को दृष्टांत आता है, अर्पित किया हुआ एक सेवक को दृष्टांत आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रभु यीशु मसीह का अर्पित किया हुआ मिनिस्ट्री को दृष्टांत आता है। पढ़िएगा दोबारा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जब गेहूं का दाना मर जाता है बहुत से फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, जो अपना प्राण को प्रिय जानता है, उसे खो देता है, वो खो देता है। और जो इसे इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है, वो अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे वाले यीशु बोल रहा है, यदि कोई मेरा सेवा करना चाहता है, फर्स्ट प्रायोरिटी फॉलो मी, मैं जैसा चला वैसा चलो। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि कोई मेरा सेवा करना चाहते हैं, मेरा पीछे खोले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। ध्यान दीजिएगा, प्रभु का सेवा ये है। गेहूं किसको दृष्टांत देता है, प्रभु का सेवा। प्रभु का सही सेवा वो है जो गेहूं मिट जाता है लेकिन हजारों फल मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक समर्पण किया हुआ, एक सबमिट किया हुआ, जो प्रभु का वेदी पर अर्पण किया हुआ एक जिंदगी। प्रेज़ द लॉर्ड। सब कुछ छोड़ के, प्रभु बोलेगा नौकरी छोड़ दो, नौकरी छोड़ के घर द्वार खेती बाड़ी प्रॉपर्टी, अपना रिश्तेदार, अपना देश, अपना कुटुंब, सब कुछ छोड़ के अकेला प्रभु दिखाएगा कोई एक जगह पर। प्रेज़ द लॉर्ड। आज कितना जो अफ्रीका में क्या आदिवासी लोगों के बीच में कितना लोग हैं जो प्रभु का अर्पित किया हुआ, बोलता है जाओ उधर जाओ। कितना मिशनरी लोग, फॉरेन मिशनरी लोग इंडिया में आया है, यहाँ पर गेहूं का दाना बनकर लोग मर गया। आज हम लोग यहाँ पर क्रिस्टियनिटी हो रहा है, वो गेहूं आकर तकरीबन 2000 साल पहले से लेकर यहाँ पर आकर मरा है।
प्रेज द लॉर्ड। कितना जो मिशनरीज लोग आके रक्त गवाही बन के मर रहा है यहाँ पर, ये लोग अपना ज़िंदगी यहाँ ही एक कर दिया। कितना लोग वापस अपना देश नहीं गया, इधर ही डेथ हो गया। इसलिए आज क्रिस्टियनिटी, आज इतना गेहूँ के दाना यहाँ पर है। अभी का जो हमारा भारी है, हमारा भी यही भारी है, ताकि हम एक समर्पण जिंदगी, प्रेज द लॉर्ड, जिसका भी बुलावट है, आप डरिए मत, आप आगे बढ़िए। प्रभु आपको सेवा के लिए बुलाया, आप चिंता मत कीजिए हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ सोएंगे, कहाँ रहेंगे, कौन खिलाएगा, कोई चिंता मत कीजिए। मैं आपको चैलेंज करूँगा, केवल प्रभु का बुलावट आपके ज़िंदगी में है, बाकी सब कुछ प्रभु देख लेगा। और कोई चीज़ के बारे में आप चिंता करने की जरूरत नहीं। आपके परिवार, आपके बच्चे, सब कुछ का प्रभु संभालेगा। केवल एक चीज़ आपके जीवन में, प्रभु का बुलावट। प्रभु का बुलावट के बिना नहीं है। प्लीज, कोई नौकरी चाकरी नहीं मिल रहा है, चलो सेवा में चले जाएंगे, वो ऐसे नहीं होता है। ये इसी तरह पास्टर नहीं बनता है। कुछ लोग क्या है, नौकरी चाकरी सब खत्म करके सेवा में आएंगे, पूरा की पूरा आखिरी दम तक क्या है, 60 साल आप बूढ़े होने तक पूरा गवर्नमेंट में नौकरी करता है। पीस के निकलने के बाद, जो गन्ना पीस के रस निकलने के बाद जो फेंक देता है ना, उसी तरह फेंक देते हैं, तब आ जाते हैं प्रभु की सेवा। लेकिन यदि आपको बुलावट है, अभी नौकरी चाकरी फेंक दीजिएगा। प्रेज लॉर्ड। मैं सिर्फ 16 साल गवर्नमेंट नौकरी था, 16 साल 4 महीना ही किया है, 16 साल 4 महीना ही किया है। प्रेज लॉर्ड। सब छोड़ कर आ गया। प्रेज लॉर्ड। हम तकरीबन 35 उम्र में हम रिसेंट देख कर आ गया है। बहुत लंबा था मेरा, फिर भी क्या छोड़ो, प्रभु बुलाया है। ये है बुलावट, ये बुलावट है। आइए, बुलावट केवल, लेकिन बिना बुलावट का आप फेंक कराएगा, ना घर का ना घाट का। प्रेज द लॉर्ड। बिना बुलावट का आप कुछ कर आएगा, आप उसके बाद भी पछताएगा। अपना दिमाग को इस्तेमाल मत कर, दिमाग में प्लान मत बनाओ, दिमाग का बुद्धि पर मत चला। दिमाग का बुद्धि पर चल के मिनिस्ट्री करके, दिमाग का मिनिस्ट्री करके एक दिन स्वर्ग में जा पा नहीं पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए एक गेहूँ, पहला एक गेहूँ किसको दृष्टांत देता है? यीशु के समान अर्पण किया हुआ एक गेहूँ की दाना मिट्टी में गिर के जब मर जाते हैं, हजारों फल देता है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा हम कल भी देखा है और उसको याद दिला के जाएंगे। ये गेहूं का वो गेहूं किसको दृष्टांत है? जीवित वचन को दृष्टांत आता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 का 24 से लेकर हम पढ़ा है। हम कल ही आपको एक असाइनमेंट दिया था, जरूर आप लोग किए होंगे। मैथ्यू कितना लोग किया है पता नहीं, यदि आप किया है आमीन लिखिएगा। प्रेज द लॉर्ड। ताकि आप मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय पूरा पढ़ने के लिए आपको बोला था। 13 अध्याय में कितना उपमान था, वहाँ पर 7 उपमान प्रभु यीशु मसीह दिया है। जो स्वर्ग के राज्य के बारे में 7 उपमान है प्रभु यीशु मसीह दिया है, उसके भी कल हम डिटेल दिया है। हम विश्वास करते हैं आप लोग पूरा पढ़े रहेंगे। उसी में एक दृष्टांत था और 24 से लेकर पढ़ते समय पढ़ेगा। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत कहा, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच में जंगली बीज बोकर चला गया। ओके, यहाँ पर एक गेहूं के बीज किसका दृष्टांत आता है? जो अच्छा जीवित वचन को। लेकिन शैतान दुनिया भर कर खाली पड़ा रहेगा, लेकिन वहां पर जाकर नहीं बोएगा। शैतान बोएगा कहाँ? जहाँ गेहूं डाला गया उसका बीच में जाकर डंगली चाना भी बोलेगा। इसलिए यदि आपको वजन का ज्ञान है, वजन सुनने में बहुत उत्सुक है, तो आप गौर से रहिए, आप शैतान का फील्ड बन सकता है। शैतान भी अपना जंगली तना आपके बीच में बोना चाहते हैं। कितना गलत उपदेश आज दुनिया में आ चुका, बहुत प्रकार की गलत उपदेश आ चुका। इसलिए बहुत सावधान रहिएगा, बहुत सावधान रहिएगा। बहुत प्रकार की इसी तरह की जो गलत उपदेश गुमराह है, हम आपको पिछले दिनों में इसके बारे में भी पूरा बता दिया। इसलिए बहुत चौकस रहिए। ये अंधे समय में क्या चुनाव वाले लोगों को भी शैतान क्या करता है? गिराने के लिए कोशिश करता है। बहुत लोग आएंगे और बहुत भविष्यद्वक्ता लोग आएंगे, बहुत से भविष्यद्वक्ता लोग चुनाव वाले लोगों को भी भरमाएंगे। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से बहुत सावधान रहो। उसी तरह के लोग क्या करें? गलत उपदेश देके गलत ये करके आपको क्या करेगा? भरमा देगा। जो लाइव था, रविवार का लाइव मीटिंग था, उसके मैसेज आप सुने होंगे। जो गलत उपदेश, जो झूठा भविष्यद्वक्ताओं के बारे में हम दिया है, वो पूरा नहीं हुआ है। अगला रविवार बचत देंगे, आप एक बार देख लीजिएगा लाइव में, जो आपका व्हाट्सएप में दिया हुआ है, फेसबुक में दिया हुआ है, उस पर पूरा दिया हुआ है। आज प्रिय भाई बहन, बहुत प्रकार की गेहूं के बीच में शैतान क्या करना चाहते हैं? जंगली दाना बोना चाहते हैं। गेहूं क्या है?
सही जीवित वचन, सच्चा वचन को दृष्टांत देता है। और आगे बढ़ेंगे तो कल हम बोला है जो 3 प्रकार के उपदेश रहता है। एक प्रभु यीशु मसीह का उपदेश, दूसरा है शैतान को उपदेश जो 1 तीमुथियुस उसके 4:1 में पढ़ते समय आने वाले दिन में लोग क्या है भरमाने वाला आत्मा और दुष्ट आत्मा की शिक्षा पर मन लगा के विश्वास से भड़क जाएंगे। और एक उपदेश है, वो क्या उपदेश है? मरकुस 7:7 और 8 में लिखा है, वो है मनुष्य को उपदेश। ये व्यक्ति मेरा उपासना करता है क्योंकि मनुष्य को उपदेश को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं करके उसके बारे में लिखा। इससे प्रिय भाई बहन, दुनिया में घूमने वाला बहुत किस्म के उपदेश के बारे में प्रभु बार बार आपको सावधान किया हुआ है। बहुत से झूठा प्रचारक लोग उठ खड़ा हो जाएंगे करके लिखा हुआ है। मिला तो लेकर पढ़ सकता है। दूसरा पत्रोस उसका 2:1 से लेकर पढ़ते समय झूठा प्रचारक लोग पढ़िएगा। उस दिनों में जैसा उन लोग में झूठा भविष्य दिखता था वैसा जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। इसी प्रकार तुम में भी क्या होगे? झूठे उपदेशक लोग होंगे। वो लोग क्या झूठ बोलेगा? झूठ नहीं बोलेगा, वजन से बोलेगा, लेकिन भरमाने वाला वजन बोलेगा, आपको डाउट पैदा करवा देगा। आपको बोया हुआ गेहूं के बीच में वो जंगली दाना बोझा। इससे सावधान रहे। टाइम पास नहीं हो रहा करके जो मैसेज आ रहा है सबको मत ले लीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। झूठा प्रचारक लोग उठ खड़ा हो जाएंगे और जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन, जो नाश करने वाला पाखंड का उद्घाटन छिप के करेंगे और उस प्रभु का जिसने उसे मोल लिया है, प्रभु का जिसने उसको मोल लिया है, इनकार करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिय भाई बहन, आज शैतान जबरदस्ती काम करने लग गया, इसलिए बहुत उत्साह में रहना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत केयरफुल रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे तीसरा है एक गेहूं किसको दृष्टांत आता है? आप पिछले दिनों में देखा मैथ्यू रचित सुसमाचार उनका 3:12 में आपने देखा है। ये है दुल्हन को जो गत्ते में इकट्ठा करने वाला विश्वासी लोग को दृष्टांत आता है। पढ़ेगा। उसका सूप उसके हाथ में है। उसके सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी तरीके से साफ करेगा। अपना खलिहान को अच्छी तरीका से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खट्टे में इकट्ठा करेगा। खट्टे उसके दृष्टांत स्वर्ग के दृष्टांत आता है और खट्टे में इकट्ठा करेगा। मतलब यहाँ का गेहूं क्या है? वो रोमांच रोके प्रभु के साथ खट्टे में महिमा में जाने वाला विश्वासी लोग को दृष्टांत आता है। वो क्या कर रहे हैं? यहाँ पर है वो उनका हाथ में सूप है, सबको झाड़ कर शुद्ध करके पवित्र करके तैयारी करके सिर्फ गेहूं को खत्ते मिटा करेंगे, बाकी घास भूस पूरा क्या हो जाएगा? यहाँ पर आग में जला देगा। तो यहाँ पर ये घास भूस है, ये कौन है? दोनों एक ही साथ रहता है। पढ़िएगा दोबारा। उसका सूप उसके हाथ में है, उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा। अपना खलिहान अच्छे रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को खत्ते में गेहूं विश्वासी लोग को रुबान रोने वाला दुल्हन को दृष्टांत आता है। परंतु भूसी को उस आग में जला देगा। आग में जला देगा जो बुझने का नहीं, वो बुझने वाला आग नरक को दृष्टांत देता है। यहाँ पर गेहूं किसका दृष्टांत देता है? रुबान रोना दुल्हन का अनुभव वाला विश्वासी का। ये दोनों एक ही साथ ही रहता है। घास भी गेहूं भी एक ही साथ रहता है, एक ही साथ जन्म हुआ है, एक ही साथ कलिशा माया है, एक ही साथ गीत गाया है, एक ही साथ गवाही बताया, एक ही साथ प्रचार सुना, एक ही साथ ताली बजाया, गीत गाया, अन्य भाषा बोला, सब कुछ किया, लेकिन जाते समय अलग अलग हो जाएगा। इसलिए सावधान रहिए। एक ही साथ रहा लेकिन आखिरी में क्या हो जाएगा? गेहूं गत्थे में चल जाएगा, लेकिन घास और भूस क्या हो जाएगा? जो ऐसा आग में चले जाएगा जो बुझने का नहीं है। ये नरक को दृष्टांत आता है। इसलिए गेहूं तीसरा क्या है? किसको दृष्टांत आता है? विश्वासी लोग को दृष्टांत आता है। पहले गेहूं किसके दृष्टांत आता है? यीशु का अर्पण किया हुआ मिनिस्ट्री को दृष्टांत आता है। दूसरा गेहूं किसके दृष्टांत आता है? जो है प्रभु का उपदेश, सही उपदेश, जीवित उपदेश को दृष्टांत आता है। और तीसरा और गेहूं किसके दृष्टांत आता है? अपना दुल्हन को दृष्टांत आता है जो गत्थे में जो इकट्ठा होने वाला है। अभी हम पढ़ेंगे 14 किसका दृष्टांत आता है? सही भविष्यवाणी को दृष्टांत आता है। गेहूं सही भविष्यवाणी के यिर्मयाह का किताब उसका 23 का 28 पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है क्या है? सही भविष्यवाणी, प्रभु का सही भविष्यवाणी वो गेहूं की तरह है, झूठा भविष्यवाणी वो भूस की तरह है। पढ़ेगा। यदि किसी भविष्यवक्ता ने स्वप्न देखा है तो वह उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो। यदि कोई भविष्य देता है, प्रभु का स्वप्न देखा, वो बताओ।
और जो प्रभु का वाणी सुना है, शब्द सुना है, तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए, सच्चाई से सुनाओ। यहोवा की यही वाणी है, यहोवा की यही वाणी है। कहाँ भूसा और कहाँ गेहूं। ये सही प्रभु का भविष्यवाणी है, गेहूं की तरह है, और झूठा भविष्यवाणी क्या है, भूसा की तरह है। इसलिए यहाँ पर गेहूं, आप ऊपर से लेकर उसको पढ़ कर आइए, देखिएगा तो यहाँ पर सही भविष्यवाणी गेहूं की तरह। ये गेहूं किसको दृष्टांत है? सही भविष्यवाणी का दृष्टांत है। प्रिय भाई बहन, आज हर एक भविष्यवाणी को प्रीति मत करो। हम पहले बोला है, बहुत से झूठा भविष्यवक्ता लोग खड़ा हो गया है, इसलिए बहुत जोश से रहे। रविवार को बोला है, आगाब राजा को भविष्यवाणी कितना लोग किया है? 400 नबी लोग किया है। सिर्फ मिकाई एक आदमी आगाब राजा का विरोध में भविष्यवाणी किया, तो युद्ध में मत जाओ, जाकर तो वापस नहीं आएगा, मर जाएगा। लेकिन 400 नबी लोग क्या जवाब दिया है? आप जाइए, प्रभु आपके हाथ में दे दिया है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? वो आगाब राजा क्या कर दिया? मिकाई को पकड़ के जेल में डाल दिया। उसका ऐसा तड़पाने के लिए आज्ञा देकर के, मैं कुशल के साथ जब तक युद्ध से वापस आएंगे तब तक इसको तड़पाते रहो, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ध्यान दीजिए, वैसे ही होता है। आज झूठा भविष्यवक्ता ज़्यादा हो गया, 400 झूठा भविष्यवक्ता और एक प्रभु का सही भविष्यवक्ता। सही भविष्यवक्ता का वाणी कभी भी कड़वा लगता है, प्रेज़ द लॉर्ड। इसे उसको बहुत लोग नहीं सुनता है। उसी तरह एलिया के दिनों में देखिए कितना था, पाल का देवदा का नबी लोग 450, असरा का 400 नबी लोग, टोटल मिलकर कितना है? 850 नबी, वीआईपी नबी, जो एजेबेल का मेजबर खाता है, लेकिन प्रभु के लिए कि सच्चाई मसीह कितना सच्चाई भविष्यद्वक्ता कितना था? एक ही भविष्यद्वक्ता था, केवल एलिया। यही होता है प्रिय भाई बहन। आज भविष्यवाणी बोलकर बहुत लोग को डकवा देते हैं, बहुत उत्साह से रहेगा, कितना लोगों पर हाथ रखता है, ऐसा ही भावी कर लेते हैं। अपने दिमाग में जो सोचता है उसको बोल देते हैं, उसको फुसला देते हैं। कभी उनको जिंदगी में इतना गंदगी, कचरा, पाप, अन्याय, विभचारी, हर का नाग्यागारी पूरा बदपुर लग रहा है, लेकिन ये भविष्यद्वक्ता लोग हाथ रखता है, लेकिन फुसलाकर भविष्यवाणी कर देते हैं। लेकिन कहीं पर भी आप बाइबल का पूरा कहीं पर भी भविष्यवाणी देखिएगा, वो ऐसा ही भविष्यवाणी होता है। घात आकर बोला है, ओ दाऊद राजा को तो मर्डर किया, तो बच्चाबा के साथ विचार किया, उनका पति को मर्डर कर दिया, उनका मुंह के सामने उंगली दिखा के बोला, यही भविष्यवाणी है। सुलेमान के सामने आ गया, अभी प्रभु क्या करे, आपके राज्य को खत्म कर दिया, सिर्फ एक टुकड़ा ले ले, एक कुत्र तुम्हारे साथ रहेगा, बाकी 11 कोतरे तुमसे छीन लिया जाएगा। ये भविष्यद्वक्ता है। इसी तरह भविष्यवाणी क्या है? उंगली दिखाने वाला प्रभु बेचेगा। आप भविष्यवाणी को भविष्यद्वक्ता को ढूंढेगा, जब भविष्यद्वक्ता आपको ढूंढेगा, जिसके बारे में प्रभु जो कुछ बोलना है, प्रभु खुद बोलकर आपके पास भेजेगा। यह होता है भविष्यद्वक्ता का काम। ये नहीं आप जाकर भावी कहने वालों के पास जाकर, जो ज्योतिषी लोगों के पास जाकर पूछ सके, जैसा भविष्यद्वक्ता लोगों के पास पूछना, वो काम नहीं है। बेचारा आप इतना दूर आ गया है, कुछ ना कुछ बोलना है करके अपना मुंह में दिमाग में जो आता है वो बड़ा चढ़ा के मिला के कुछ बोल के भेज देता। प्रिय भाई बहन, आपके चलते वो भी झूठा भविष्यद्वक्ता हो जा रहा है। क्यों? वो चाहता है हम कुछ दिखाना है, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए क्या कर रहा है? अभी स्टार भविष्यद्वक्ता लोग कुछ ना हर दिन रेडीमेड उसके दंड मार देते। प्रभु बताया है, परमेश्वर बताया है, पवित्र आत्मा बताया है। इसी तरह क्या करते थे वो लोग? ऐसा ही क्या करते थे? रेडीमेड बोल देते। इसे बहुत सावधान रहे। इस साल में बहुत बड़ा स्टार भविष्यद्वक्ता लोग का वेद तो खुल गया है। जो जनवरी 1 तारीख को कितना बड़ा लंबा चौड़ा ढिंगे मारा है भविष्यवाणी। और इंडिया वैसा होगा, वर्ल्ड वैसा होगा, विश्वास ऐसा होगा, मिनिस्ट्री वैसा होगा, बहुत लंबा चौड़ा पूरा ढिंगे मारा है। लेकिन आज कहाँ है भविष्यवाणी उसका? अभी सब भविष्यद्वक्ता अपना जो है टाइम लाइन से, जो जनवरी 1 तारीख का, दिसंबर 21 का, वो सारी भविष्यवाणी को पूरा चुपचाप क्या कर दिया? मिटा दिया, हटा दिया, डिलीट कर दिया। क्यों? झूठा भविष्यद्वक्ता लगे दावा किया था, प्रभु बोला है, पवित्र आत्मा बोला है, यीशु आकर बोला है, कुछ लोग बोला यीशु आकर सामने बैठकर बोला है, प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रिय भाई बहन बहुत सावधान रहे इसी तरह की भविष्यद्वक्ता लोग के साथ। जो प्रभु बोला नहीं है। भविष्यद्वक्ता इतना सस्ता नहीं है, हर दिन जिसको भी देखे बोलते रहे, ऐसा नहीं होता है, प्रेज़ द लॉर्ड। इससे भविष्यद्वक्ता से सावधान रहिए। ये 14 गेहूं क्या है? ये 14 गेहूं वो है सही भविष्यवाणी। हालेलुया। पहला गेहूं प्रभु का डेडिकेट किया हुआ
मिनिस्ट्री को दृष्टांत आता है, हम भी वैसा ही करना है। दूसरा गेहूँ किसको दृष्टांत आता है? जीवित वचनों को दृष्टांत आता है। तीसरा गेहूँ किसको दृष्टांत आता है? जो खत्ते में इकट्ठा होने वाला उनका दुलीन को दृष्टांत आता है। 14 गेहूँ किसको दृष्टांत आता है? एक सही भविष्यवाणी को दृष्टांत आता है। बाकी पूरा घास भूस से जला दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और 5वां जो गेहूँ किस दृष्टांत आता है? लूका रचित सुसमाचार उसके 22 का 31 पढ़ेंगे। ये परीक्षा किया हुआ विश्वास को दृष्टांत आता है। परीक्षा किया हुआ विश्वास। शैमोन है शैमोन, शैमोन है शैमोन, शैतान ने तुम लोगों को, शैतान तुम लोगों को, केवल तुमको नहीं है, तुम लोगों को, तुमका सभी को मांग लिया है कि गेहूं के समान मांग लिया है। लेकिन वहां पर इंग्लिश बाइबल में मूल भाषा में लिखा है, क्या है? हुक्म ले लिया, हुक्म ले लिया है। मांग लिया है कि गेहूं के समान पटके, गेहूं के समान पटके। प्रेज द लॉर्ड। मालूम है ये गेहूं का कैसा फाइन गेहूं निकलता? मालूम है उसका प्रोसेस बताएगा। मार मार के जाड़ी से निकल के उसका घास फूस पूरा हटा कर उसके बाद पूरा कई प्रोसेस बना के गेहूं अलग निकलता है। प्रेज द लॉर्ड। इतना जल्दी नहीं निकलता, पूरा रगड़ना पड़ता है, नहीं तो मारना पड़ता, कुछ ना कुछ करना पड़ता है, नहीं तो मशीन के अंदर दुका के उसको क्रश करना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह आपका विश्वास परीक्षा किया जाना है। ये विश्वास परीक्षा में घुस के जब जय पाकर निकलता है वो गेहूं के बराबर है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत लोग के जीवन में परीक्षा आता है लेकिन गिर जाता है। लेकिन प्रभु बोला जो जय पाए उसके में मेरे साथ मेरा सिंहासन में बिठा। आपके जीवन में परीक्षा आएगा। जिस दिन आप 32वां ले लिया है उसी दिन से आपको परीक्षा स्टार्ट है। प्रेज द लॉर्ड। जब तक स्कूल में बच्चा भर्ती नहीं हुआ है, अभी कुछ बच्चा लोग देखा स्टेट में गुमराह कर रहे, स्कूल में भर्ती नहीं है, उसी बच्चा लोग को परीक्षा आएगा? नहीं आएगा। परीक्षा वो बच्चा लोग को आता है जो स्कूल में भर्ती किया हुआ है, जो पढ़ रहा है, वो जो उसी बच्चा लोग आता है। उसी बच्चा लोग कल बड़ा पोस्ट जाएगा, ऊंचा पदों में जाएगा। जो स्टेट में घूमने वाला बच्चा लोग जो स्कूल में नहीं पढ़ा वो लोग को क्या मिलेगा? इसी तरह जब आप 32वां ले लिया आपको परीक्षा स्टार्ट है। यीशु को 30 साल उम्र तक कोई परीक्षा आया था? शैतान उसको परखा था नहीं। जब 32वां लिया तुरंत शैतान आके खड़ा हो गया, हमको परीक्षा लेना है। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह परीक्षा आपके जीवन में का कुछ लोग सोचता है 32वां ले लिया तो मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं होगा, ठीक होगा सब परीक्षा के बाद। प्रेज द लॉर्ड। आपका विश्राम मिलेगा धरती पर ने आनंद काल की महिमा में। यहाँ पर बहुत तकलीफ होगा, परेशान होगा, मुसीबत होगा, संकट होगा, बलहीन होगा, रोग होगा और विपत्ति होगा, कष्ट होगा, नष्ट होगा, दुख होगा, निंदा होगा, अपमान होगा, चारों तरफ से दबाव मिलेगा। जो यीशु को मिला वही मिलेगा। 30 साल उम्र तक कोई यीशु को विरोध नहीं किया, 30 साल उम्र तक यीशु का कोई परीक्षा नहीं आया, 30 साल उम्र तक प्रभु को मारने के लिए कोई पत्थर नहीं उठा, कोई निंदा नहीं किया, कोई विरोध नहीं किया। जब 32वां लिया अभिषेक भी पा लिया तब शुरू हो गया। प्रेज द लॉर्ड। ये गेहूं किसको दृष्टांत है? आपको जीवन में परीक्षा किया हुआ एक विश्वास। प्रेज द लॉर्ड। शैतान हुक्म ले लेता है, आपको मांग लेता है। कितना अच्छा बोल दिया, आपको मांग लिया। अय्यूब को मांग लिया। अय्यूब का कहानी पढ़ा, अय्यूब का कहानी के जैसा वो आपको मांग लेता है। पढ़ेगा उसका दोबारा लूका 22 का 31। शैमोन है शैमोन, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है, तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके गेहूं के समान पटके तुमको मांग लिया। और परंतु मैंने तेरे लिए विनती की, लेकिन मैं तुम्हारे लिए विनती, यीशु विनती। आज तक इतना परीक्षा होने के बाद भी आप लोग जीवित बचा रहेंगे इसलिए ताकि मेरे लिए मेरा यीशु मसीह प्रार्थना किया है। मैंने तुम्हारे लिए विनती की, मैं तुम्हारे लिए विनती की, तेरा विश्वास जाता ना रहे। और जब तू फिरे, और जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। अपना भाई को, ये परीक्षा किया हुआ एक विश्वास। हर परीक्षा में खड़ा होने वाला विश्वासी को दृष्टांत है। कितना भी परीक्षा है उसको हिला नहीं कहता है। कुछ विश्वासी लोग थोड़ा सा परीक्षा है, थोड़ा सा कष्ट है, थोड़ा सा निंदा है, थोड़ा सा अपमान है, सुरग भड़क जाता है। कोई विश्वासी को चर्च में कोई गसको करके बोलने से भी काफी है। अरे वो हमको बोल दिया हम चर्च नहीं जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसी तरह वैसा नहीं है, वो पूरा गिरा हुआ विश्वासी है। वो विश्वासी है आखिरी दम तक कुछ भी हो जाए मैं हिलेंगे नहीं।
शैतान आपको फरकेगा, आपको भटकाने के लिए कोशिश करेगा, आपको झुंड से अलग करने के लिए कोशिश करेगा, आपको निकालने के लिए कोशिश करेगा। उसी के लिए कितना ठोकर खिलाएगा, किस किस के द्वारा ठोकर खिलाएगा, आपको मन में कान में आकर भराएगा, कान भराएगा, फिर भी कहा कुछ भी हो मैं हिलेंगे नहीं। एक गेहूं बनकर खड़ा होना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब ये गेव भूस घीस पूरा लेकर सूप में लेकर क्या हो जाता है, वो बहुत बड़ा अच्छा पंखा चला के ड्रम के ऊपर खड़ा होकर उसको क्या करता है, सूप से नीचे डालता है। लेकिन क्या होता है मालूम है, हवा कितना भी तेज हवा आए, कितना भी आंधी आए, तूफान आए, लेकिन गेव वहां पर ही गिरा देगा, लेकिन घास और भूस दूर उड़ जाएगा। प्रिय भाई बहन, एक गेहूं बनकर रहना, विश्वास, परीक्षा किया हुआ विश्वास, एक परीक्षा किया हुआ विश्वास है। कुछ भी हम नहीं लेंगे, हम टोकर रहे हैं छोटा छोटा बातों पर। कुछ लोग क्या है, मन छोटा कर लेते, छोटा छोटा बातों पर, छोटा छोटा चीज़ों पर। प्रेज द लॉर्ड, मेरे को वो नहीं मिला, ये मुझे प्रेज द लॉर्ड नहीं किया, ये मुझे मुंह फुला लिया, ये मेरा बात घुमा लिया, मेरा वो बोल दिया, मेरा ये बोल दिया, मुझे बैठने जगह नहीं मिला, वो नहीं मिला। भाई इसी तरह छोटा छोटा बातों को लेकर एक एक छोटा छोटा विश्वास ईश्वर की कैसा पहुंचेंगे। बोला गीत गाता है, यीशु के पीछे मैं हो लेता, मुड़ के ना देखूंगा, बेचारा मुड़ के नहीं देखेगा। वो था इतना मार मार के पूरा शरीर घात कर दिया। अभी सलीब लेकर, अपना सलीब लेकर, वो अपना खुद मरवाने वाला उस सलीब लेकर वो पहाड़ चढ़ रहा है। लेकिन गीत गाएगा बहुत अच्छा, मैं यीशु के पीछे हो लेता, मुड़ के नहीं देखेगा। बेचारा थोड़ा सा कोई पीछे गलती से किसी को पाप लग जाता, देख लेना कैसा वो मुड़ के देखता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो ध्यान दीजिएगा, आज हमारे जीवन में क्या है, विश्वास को मजबूत करवाना है। भड़का हुआ विश्वास, कुछ भी हो जाए, भड़का हुआ विश्वास, हालेलुया, भड़का हुआ विश्वास। आज इसमें हम लोग स्ट्रांग रहना है, मजबूत रहना है, बरबुरी रहना है, कभी हिलना नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, कितना लोग निर्णय लेते हैं, आमीन, मरने दम तक कुछ हो जाए प्रभु के नहीं चढ़ेंगे, ऐसे के नहीं चढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। 5 बातों से शैतान आपको हटाने के लिए कोशिश करेगा। आपके जीवन में परीक्षा लेकर आएगा, कोई ना कोई दुख, तकलीफ, मुसीबत, बीमारी, बल्कि रोग, विपत्ति, कष्ट, नष्ट, दुख, वो ये करके बहुत कुछ लेकर आएगा। वो सिर्फ 5 चीज में आपको गिराने के लिए कोशिश। पहला चीज वो कोशिश करेगा आपको प्रभु से अलग कर दे, प्रभु से अलग कर दे। उसके लिए पूरा ट्राई मारेगा, यदि नहीं हुआ अगला शैतान कोशिश करेगा प्रभु का कलीसिया से आपका अलग कर दे। ये सेकंड कोशिश रहता है, ध्यान दीजिएगा। सेकंड क्या करेगा, जो सही कलीसिया में आप जुड़ा हुआ है उससे आपका क्या करना, अलग कर देना, तोड़ देना, खड़क कर देना। ये शैतान दूसरा कोशिश है। उसके लिए कुछ ना कुछ, कोई ना कोई छोटा छोटा बात आपके दिमाग में लगा कर माइंड पूरा खराब कर देगा। यदि आप ठीक तरह प्रभु में नहीं है, प्रार्थना में नहीं है, पवित्रता में, प्रभु का आग में नहीं है, प्रभु की उपस्थिति में नहीं है, भड़क जाएगा। शैतान आपको कलीसिया से अलग कर देगा। तीसरा शैतान क्या करेगा, अपना अगुआ से, अपना आत्मिक पिता से अलग करने के लिए कोशिश करेगा। यदि आप प्रभु को भी नहीं चढ़ा है, चर्च भी नहीं चढ़ा, फिर भी तीसरा शैतान कोशिश करेगा अपना अगुआ, अपना पास्टर, जिसका द्वारा मन फिरा, बपतिस्मा में लिया, जो आज से प्रभु भोजन लेता था, उनके पास बिना दोष का, मैं पहले बोला एक चर्च छोड़ने का सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, वचन। वचन में कोई त्रुटि है, केवल चर्च छोड़ सकता है। अदरवाइज कोई भी किसी से झगड़ा करे, कोई भी कारण से चर्च नहीं छोड़ना, वो स्वर्ग में जा नहीं पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या करते हैं, तीसरा अपना आत्मिक पिता से आपको अलग करने के लिए कोशिश करेगा। प्रेज द लॉर्ड, तुम्हें खुद बाप बन जाओ। और फोर्थ चीज क्या करेगा, सही विश्वासी के साथ मन मोटा करेगा। प्रभु का नहीं छोड़ेगा, चर्च में आएगा, पास्टर का भी नहीं छोड़ेगा, फिर भी क्या है, बगल में कोई विश्वासी के साथ मन मोटा, वो विश्वासी से मन मोटा, ये विश्वासी से मन मोटा, छोटा छोटा बात में जाकर मेल नहीं होता है। तो मेल नहीं होगा जहां पर भी बात, कितना भी कलीसिया बदली कर स्वर्ग जा नहीं पाएगा। यहाँ ठीक करना है, यहाँ ठीक कर लो, यहाँ पर ठीक नहीं किया, फिर आपका आगमन में आप ये नहीं है दुल्हन बन के सिंहासन में जाकर बैठ जाएंगे, नहीं बैठ सकता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए क्या करता है,
अपना संगी विश्वासी के साथ मन मोटा करवा दे। उनका घर में मीटिंग है, हम नहीं आएंगे, इनके घर में नहीं आएंगे, उधर नहीं बात करेंगे, इधर बात नहीं करेंगे, तो प्रभु भी बात नहीं करेगा। प्रभु का बातचीत आएगा। आप कितना भी प्रार्थना करके देखो, प्रभु का बातचीत आपको मिलेगा, आवाज नहीं मिलेगा, प्रभु का आवाज नहीं मिलेगा। पहला यीशु से आपको अलग करने के लिए करेगा, टोटली यीशु को छोड़ दो, दोबारा पुराना, उसी में फेलियर हो जाएगा। दूसरा क्या करेगा, कलीसिया से हटा देगा, कलीसिया से अलग करने के लिए कोशिश करेगा, कलीसिया को तोड़वाने के लिए कोशिश करेगा। उसी में भी वो कामयाब नहीं हुआ, यीशु को भी नहीं छोड़ा, कलीसिया भी नहीं छोड़ा। तीसरा है अपना आत्मिक पिता, अपना आत्मिक पिता से आपको तोड़वा देगा, अलग करवाने के लिए शैतान को कोई ना कोई कारण नहीं हुआ। अब बैठ के देखिए क्या कारण है, प्रेज़ द लॉर्ड, अलग करने के लिए कोशिश करेगा, उसी में भी नहीं हुआ है। फोर्थ, संगी विश्वासी, आप प्रभु का नहीं छोड़ा, चर्च नहीं छोड़ा, अगुआ का नहीं छोड़ा, लेकिन अपना संगी विश्वासी से आपको अलग कर देगा। मन मोटा करे, छोटा छोटा बातों पर उससे बात नहीं करेंगे, इससे बात में खड़वाहट, गुस्सा, विरोध, डा, जलन, जस्सा, मन मोटा, बदला, ये पूरा रखकर दुल्हन बनेंगे, नहीं बन पाएगा। ये पूरा शैतान की चालाकी है। आप चर्च आएगा, जाएगा, प्रभु भोजन लेगा, अन्य भाषा बोलेगा, सब करेगा, लेकिन आपका आगमन में रूपांतर नहीं हो पाएगा। ये आपको धोखा दे देगा। आज देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। और पांचवा, आखिर पांचवा क्या करेगा, खुद अपना आपको ठोकर खिला देगा, अपना आपको वंचित करेगा। कोई ना कोई पाप में, कोई ना कोई गंदगी में, कोई ना कोई गुप्त पाप में, कोई ना कोई विभचार में, कोई ना कोई अन्याय में, अन्न आज्ञाकारी वचन को जानकर भी जानबूझकर अन्न आज्ञाकारी खुद आपकी जिंदगी में कर देगा, आपको टोटल तोड़ देगा। ये 5 चीज में कम से कम आप जीत लिया तो केवल आप दुल्हन बनकर सिंहासन में बैठ पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसे क्या करता है, परीक्षा किया हुआ विश्वास, एक परीक्षा किया हुआ विश्वास, परीक्षा किया, फिर भी ये 5 बातों में हम जीत लिया। आमीन। ये 5 बात में जीत लिया। हम किसी को नहीं बोलेंगे, खुद आप अपना मन में सोच के देखिए कितना लोग सच में ये 5 बात में जीता हुआ है। यदि नहीं है, अभी भी वक्त है, आज रात को भी वक्त है। किस किस से मेल में होना, मेल हो जाए, वापस आइए। प्रभु का वचन बताया, मत्ती रचित समाचार में लिखा, यदि तुम वेदी के पास आया बेट चढ़ाने के लिए, लेकिन वहां पर आपका स्मरण बोला, आपका भाई से, आपका भाई का मन में आपके प्रति कुछ विरोध है, जाकर पहले मेल हो जाओ, बेट मत चढ़ाओ, बेट उधर ही रख दो, वेदी पर रख दो, पहले जाकर मेल हो जाओ, उसके बाद आके बेट चढ़ाओ। नहीं तो नहीं, फायदा नहीं है। अब कितना भी स्तुति बलिदान, अन्य भाषा की बलिदान और धन्यवाद की बलिदान, वो बलिदान है, बलिदान चढ़ाओ, बस आप धोखा में फंस जाएगा। ये 5 चीज आपके जीवन में होना चाहिए। पढ़ेगा, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, यदि तुम अपना भेंट वेदी पर लाए और वहां तुमको स्मरण मिला है, मेरे भाई के मन में, मेरा भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपना भेंट वहीं वेदी के साथ, वहां वेदी के पास छोड़ दे और जाकर पहले अपना भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी अपना भेंट चढ़ाओ। जिसके साथ मन मोटा, पहले उससे मेल हो जाओ, पहले वो काम करो, उसके बाद ये करो। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग समझ में आ रहा है? 5वां गेहूं किसके दृष्टांत देता है? परीक्षा किया हुआ विश्वास। आपका विश्वास परीक्षा किया जाना है, आपका जिंदगी परीक्षा किया जाना है। तो परीक्षा करने के बाद आप निर्दोष निकलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए 5 गुप्त बातों को भी आपको बता दिया, ताकि कम से कम ये 5 बात आप सही होना चाहिए। अपना प्रभु के साथ, अपना कलीसिया के साथ, अपना अगुआ के साथ, संगी विश्वासी के साथ, और खुद अपना व्यक्तिगत जीवन के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आज आप सोने से पहले आपको रिक्वेस्ट करते हैं, आमीन बोलते हैं, तुरंत मत जाए। रात को सोने से पहले अपना आपका ठंडा दिमाग से प्रभु की उपस्थिति में आप इसको विश्वास को आप दोबारा रिन्यू कीजिए। आप यहाँ पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अगला हम जाएंगे 6वां। ये क्या है? पुनरुत्थान को दृष्टांत देता है। अगला 6वां गेव किसको दृष्टांत देता है? प्रभु को रोटी बनने वाला, जो पवित्र स्थान का मेज का रोटी बनने वाला गेव 6वां किसको दृष्टांत देता है? पुनरुत्थान को दृष्टांत देता है। 1 कुरिन्दी उसका 15 का 35 से लेकर पढ़ेंगे। 1 कुरिन्दी उसका 15 का 35 से लेकर आपको यह कहेगा, मुर्दे किस रीति से जी उठेगा, और कैसा देह के साथ मुर्दे किस रीति से पुनरुत्थान पाएगा?
कौन सा देख के सताएगा? ये निर्बुद्धि जो कुछ तू बोता है, जो कुछ तुम बोता है, जब तक वो ना मरे, जब तक वो ना मरे जलाया नहीं जाता। जो तू बोता है ये दे नहीं, वो देगी नहीं, जो उत्पन्न होने वाला है। निरादाना, चाहे गेहूं का, अंडरलाइन कीजिए, गेहूं का, चाहे किसी और अनाज का। ये गेहूं का बीज क्या हो चाहता है? एक पुनरुत्थान को दृष्टांत देता है। जब तो पुनरुत्थान पाएंगे, मरा हुआ देश क्या हो जाएगा? मिट्टी में मिट जाएगा, लेकिन उसके लिए एक पुनरुत्थान देता है, गेहूं का या किसी अनाज का। परंतु जो तो बोता है, यह वह दे नहीं जो उत्पन्न होने वाले हैं, परंतु निरादाना है, चाहे गेहूं का, चाहे किसी और क्या, गेहूं का या किसी अनाज का, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको दे देता उसके देव देता है। इसलिए ये गेहूं उसका दृष्टांत आता है, एक पुनरुत्थान पाया हुआ, महिमा पाया हुआ शरीर को दृष्टांत आता है। थाली बजा के प्रभु का नाम को महिमा करेंगे, हालेलुया। एक महिमा पाया हुआ, रूपांतर पाया हुआ, मसीह में मरा हुआ और महिमा के साथ जी उठने वाला एक पुनरुत्थान के शरीर को दृष्टांत आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। गेहूं क्या करेगा? आपको पुनरुत्थान के साथ जुड़वा देगा। ये पुनरुत्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पुनरुत्थान के बारे में बताएंगे, बहुत टाइम अभी से ज़्यादा हो गया है। ये पुनरुत्थान के बारे में बहुत स्टडी आपको दिया हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे ये गेहूं क्या करता है? आपको पुनरुत्थान, रूपांतर होने वाला। प्रिय भाई बहन, आज हम सोचते हैं प्रभु आएगा, थूरी फूकेगा, हम चले जाएंगे, लेकिन एक बात केवल आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, प्लीज एक बात याद रखिएगा, बहुत 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 कम झुंड रूपांतर होगा। बहुत लोगों को धोखा हो जाएगा, बहुत लोग धोखा हो जाए। दारू पीने वाला मसीह भी वही सोचता है हम रूपांतर हो जाएंगे। मरियम पूजा करने वाला मसीह भी यही सोचता है हम रूपांतर हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, सब रूपांतर नहीं होगा, इससे आपको धोखा ना हो जाए। अपना जिंदगी को सही कीजिए। गेहूं रूपांतर पाया हुआ, पुनरुत्थान की महिमा के साथ प्रभु यीशु के समान जूटने वाला उस शरीर को दृष्टांत आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि हम वो बोते हैं लेकिन महिमा के साथ जी उठते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नाशवान शरीर बोया जाते हैं, अविनाश के साथ जी उठता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए गेहूं क्या है? आज इस गेहूं की तरह होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और सतवा आखिरी किसका दृष्टांत आता है? भरपूरी आशीषों का दृष्टांत आता है। गेहूं किसका दृष्टांत आता है? मिलाते लेकर पढ़ सकता है। वचन संगीता उसका 81 का 16। आखिरी में गेहूं आपका आत्मिक के, आर्थिक के, शारीरिक के, पारिवारिक के, संसार के, सब प्रकार के संपूर्ण दास से भरा हुआ आशीर्वाद को दृष्टांत आता है। पढ़ेगा। वो उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता, उत्तम से उत्तम गेहूं को खिलाता है, और वह चट्टान में के मधु से उनको तृप्त करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी चीज को आप वचन संहिता 147 का 14 में भी देख सकते हैं। 147 का 14 में भी देख सकते हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं, यही लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है? आशीर्वाद। हम सबको आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद चाहिए कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। आशीर्वाद चाहिए। आपको, मुझे को आशीर्वाद देने के लिए प्रभु स्थापित हुआ। आपको, हमको धनी बनाने के लिए वो कंगाल हुआ। आपको, हमको आनंद का जीवन देने के लिए अपना जीवन दिया। आपको और हमको पाप के क्षमा करने के लिए अपना आखिरी बुद्ध लघु तक। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे शांति देने का थाड़ना उन पर पड़ी, उनके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ। कितना लोग विश्वास करते? फिर भाई बहन, पहले आप परमेश्वर का धार्मिकता को खोजेंगे, बाकी सब आपके पीछे आएगा। इसको खोजने के जरूरत, बाकी सब कुछ आपको मिल जाएगा। केवल आप पहले ये करना है, प्रभु का आज्ञा मान लीजिए। प्रभु का आज्ञा मानने के कारण प्रभु आपको देने वाला आशीर्वाद में कोई भी हानि नहीं होता है। आप केवल दुनिया का आशीर्वाद खोद के घर के ऊपर घर, गाड़ी के ऊपर गाड़ी, सोना के ऊपर सोना, बैंक बैलेंस के ऊपर बैंक बैलेंस, ये पूरा एक दिन हानि हो जाएगा। लेकिन आप पहले प्रभु का धार्मिकता को खोज कर, ऊपर बताया हुआ सारी चीज़ों को खोज कर, उसका द्वारा प्रभु आपको देने वाला जो आशीर्वाद है उसमें कोई हानि नहीं होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम बहुत बड़ा धनी था, लेकिन उसका धन उनका श्राप था। नहीं, वो इसहाक उस देश का राजा से भी बड़ा ऊंचा धनवान बन गया था। याकूब 4 पलटन का मालिक बन गया। इसी तरह प्रभु जिस चीज को बुलाया उनको पूरा प्रभु आशीर्वाद किया है। मेरा परमेश्वर आशीर्वादों की परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा परमेश्वर आशीर्वादों का परमेश्वर। आज आपका जीवन में किसी प्रकार के आशीर्वाद कम है। आशीर्वाद सोचने से कुछ लोग यही सोचता है ताकि पैसा है,
बैंक बैलेंस, सोना चांदी, घर द्वार, गाड़ी घोड़ा, ये नहीं। बहुत लोगों का जीवन में हर प्रकार का आशीष है, बहुत प्रकार का। एक एक घर में सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है, खुशी नहीं है, आनंद नहीं है। आपस में मन मोटा है, झगड़ा है। कुछ परिवार में सब कुछ है, बच्चा लोग बिगड़ा हुआ है। कुछ परिवार में सब कुछ है, शरीर बिगड़ा हुआ है। शरीर का अवस्था हमेशा बीमारी, तकलीफ, वो ये उनके परिवार में कोई ना कोई एक ठीक होगा, दूसरा बीमारी पड़ा। इसी तरह बीमारी 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 उसके परिवार में आते रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह क्या है, कोई ना कोई क्या है, पूरा क्या आशीष का रुकावट है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह चीजों का क्या, कोई ना कोई चीज में, इसे एक बरबूरी, प्रभु बोला है, एक गेहूं, उत्तम गेहूं से मैं उसको तृप्त करूंगा, उत्तम से उत्तम गेहूं से। फिर भाई भाई एक बरबूरी आशीर्वाद, आपका बच्चे लोग आशीर्वाद पाएंगे, आपका परिवार आशीर्वाद पाएंगे, आपका परिवार का हर एक सदस्य उदार पाना, यह भी एक किस्म का आशीष है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका परिवार का कोई भड़का हुआ है, कोई नशा कर रहा है, कोई व्यभिचार कर रहा है, कोई मूर्ति पूजा कर रहा है, कोई बुरा संगति रख रहा है, कोई काम धंधा नहीं जा रहा है, कोई गाली गलौज दे रहा है, झगड़ा कर रहा है, लात मार रहा है, वो इसी तरह बिगड़ा हुआ है, बच्चा लोग बात नहीं मानता है, अपना मन मर्जी से हो रहा है, भाग जा रहा है, भागा भागी करके शादी कर रहा है, ये पूरा क्या है, एक किस्म का आशीष का रुकावट है। प्रभु आपका जीवन का, परिवार का, सबको प्रभु बरबूरी आशीष करके लेकर आएगा। ये होता है, ये बरबूरी भी प्रभु आपके देना चाहते हैं। हालेलुया। ये गेहूं जो प्रभु का जो रोटी बनता है, ये रोटी किस तरह, जो पवित्र स्थान का जो मेज का रोटी वो गेहूं से बनता है, उसका अकल हम इस गेहूं से के किस तरीक़ा से रोटी बनता है उसके बारे में आपको हम स्टडी देंगे। आज ये गेहूं के बारे में आपको स्टडी दिया है, और गेहूं 7 प्रकार की चीज़ों को दृष्टांत आता है। और पहला क्या है, जो प्रभु का अर्पण किया हुआ मिनिस्ट्री का दृष्टांत है। जैसा गेहूं मिट्टी में गिरकर नहीं मरता, अकेला रहेगा, मर जाता है, अच्छा और फल देता है। दूसरा, ये गेहूं किसका दृष्टांत देता है, एक सच्चाई, जीवित वचन को, डॉक्ट्रिन को, उपदेश को दृष्टांत आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन शैतान चाहता है गेहूं के बीच में जंगली थाना भी बो दें। और शैतान जो पहला तिमोथेयुस उसका 4:1 में लिखा है, शैतान भी क्या करता है, उनका उपदेश को फैलाना चाहते हैं, उनका भी उपदेश को फैलाना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका उपदेश क्या है, जो बहुतों भरमाने वाला आत्मा और दुष्ट आत्मा का शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बढ़ जाए। बहुत लोग इसके ऊपर, बहुत लोग मतलब क्या, मेजॉरिटी लोग। इससे अपने आप को संभालिए, गलत उपदेश से संभालिए, उसको सुनिए मत। जब तक परमेश्वर का केवल बातचीत सुनता था, प्रचार सुनता था, तब तक आदम हवा हिला नहीं। जब सिर्फ एक ही बात शैतान का प्रचार शाम के दौरान सुन लिया, बढ़ गया। ध्यान दीजिएगा। इसलिए दूसरा गेहूं किसको दिलाता है, सच्चाई और जीवित वचन को, उपदेश को दृष्टांत आता है। और तीसरा है, किसका दृष्टांत आता है, जो खत्ते में इकट्ठा होने वाला उसी विश्वासी को दृष्टांत आता है। बाकी घास फूस को जो उसी आग में प्रभु जला देगा, जब वो बुझेगा नहीं, वो विजय पाया हुआ, एक परिपूर्ण पाया हुआ एक दुलीन अनुभव को दृष्टांत आता है। गेहूं छायदा, एक गेहूं किसको दृष्टांत आता है, सही भविष्यवाणी को दृष्टांत आता है। सही भविष्यवाणी एक उत्तम गेहूं के समान है। और पांचवा क्या, गेहूं किसको दृष्टांत आता है, परीक्षा किया हुआ विश्वास को दृष्टांत आता है। आपका विश्वास कितना भी आए, आप हिलना नहीं, भड़कना नहीं, आखिरी दम तक भड़कना नहीं है, आखिरी दम तक स्थिर रहना। शैतान दिमाग को भड़का देगा बेमतलब से, कोई कारण ही नहीं होगा। बैठ कर सोचिए, बिना कारण से आपको भड़का देगा शैतान। प्रेज़ द लॉर्ड। बिना कारण से किसी के ऊपर भी जलन, गुस्सा, विरोध, डर, ईर्ष्या, किसी को देखना नहीं, मतलब इसी तरह स्वभाव ये पूरा आएगा। ये पूरा शैतान आपके अंदर में वो होना चाहते हैं। फिर किसी भी चीज़ में गेहूं कितना आंधी तूफान आए, गेहूं उधर ही रहेगा, घास फूस भाग जाता है। इसलिए 5 चीज़ आपको बताया। ये क्या है, परीक्षा में पहले किसी भी कीमत पर शैतान आपको कोई चीज़ करेगा, यीशु से आपको अलग कर दे, वो फेलियर हो गया, नहीं हो पाया। दूसरा वो कोई चीज़ करेगा, अपना कलीसिया से, सही कलीसिया से आपको अलग कर दे, कलीसिया को तोड़ दे।
एक कोशिश करेगा, उसी में भी शैतान हार गया। तीसरा वो कोशिश करेगा, अपना आत्मिक पिता है जिसका हम आत्मिक पिता मानते हैं, जिसका हम प्रभु ने लेते हैं, उसी से आपको भड़काने के लिए कोशिश करेगा। उससे भी वो फेलियर हो गया। खुद अपना संगी विश्वासी के अंदर में विश्वासी लड़ाई करवा के, उनको मन मोटा करवा के आपका आत्मा को नष्ट करवाने के लिए कोशिश करेगा, उसी में भी फेलियर हो गया। खुद आपका व्यक्तिगत जीवन में बहुत प्रकार की खमी गड़ी रखकर आपको भरमा के गिरा के आपका खत्म करेगा। ये 5 चीज में आप विजय नहीं पाया है तो नहीं, ये है परखा हुआ विश्वास का दृष्टांत आता है। और छोटा ये क्यों किसके दृष्टांत आता है? पुनरुत्थान को, ये पुनरुत्थान पाया हुआ महिमा पाया हुआ शरीर को दृष्टांत आता है। और 7वां ये सब प्रकार के आशीषों का दृष्टांत आता है। आइए हम अपना आंखों को बंद करेंगे, अपना आंखों को बंद करके 1 मिनट प्रार्थना करेंगे। खुदावंद मालिक, आज भी इस वचन को द्वारा हम लोग से बात करें। आज हर एक भाई बहन जो सुना है, सिर्फ सुन के भूल जाना नहीं है पप्पा। एक वचन का आज्ञाकारी बनने के लिए प्रसिद्ध है। जो वचन हम सुनते हैं वो वचन एक दिन हमें न्याय करने वाला है। इसे आज इसी वजह सुनाओ, हर एक वचन को हम आज्ञाकारी बनकर अनंत काल की महिमा के लिए हम तैयार होने में प्रभु मदद कर। हर घर को आशीष कर, उनको परिवार को आशीष कर। आपके नाम केवल महिमा है, यीशु के नाम से आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगत और सगबायदा हम सबों के साथ, सारी पति जन के साथ प्रभु यीशु मसीह आगमन तक, दुनिया के अंत तक बने रहे। आमीन, हालेलुया। सबके जय मसीह। सच में ये वचन आपको प्रयोजन हुआ है, कम से कम आमीन करके एक टाइप कीजिएगा, हमको रिप्लाई दीजिएगा। और कितना लोग सब्सक्राइब नहीं किया है, अब दया करके सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन डाल दीजिए, ताकि हमारा हर दिन का स्टडी अपलोड होते हुए आपको सिग्नल मिल जाए। और ये वचन सच में आपको आशीर्वाद लगा तो आप ये मिनिस्ट्री कर सकते हैं। इसको अपना कितना जान पहचान है, उन्हीं लोग को भी इसको आप शेयर कर सकता है। ये भी एक किस्म का मिनिस्ट्री है, प्रभु का मिनिस्ट्री है। प्रभु में आशीष करें। आमीन, हालेलुया।